नमस्कार इंदौर, मैं इशिका यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 24 मई मंगलवार के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। एक मां ने जिन जुड़वा बच्चों को गर्भ में रखा, उन्हीं के भ्रूण को कचरे में फेंक दिया। अमानवीयता की हद पार कर देने वाली यह घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आई है। मामले का पता लगने पर हर कोई हैरान है कि मां इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। चंदन नगर पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कहते हैं भगवान सब जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने माँ का सृजन किया। माँ को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है, लेकिन एक कलयुगी माँ ने अपने कुकर्मों से इस पवित्र शब्द को कलंकित कर दिया। ऐसा ही मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र में सामने आया। यहाँ गोविंद बल्लभ पंत जिला अस्पताल के सामने सड़क किनारे लगे डस्टबिन के थैले में भ्रूण पड़े होने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी थी। दोनों भ्रूण जुड़वा है। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अंबा अस्पताल भेजा। टीआई अभय नेवा ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसने भ्रूण डस्टबिन में फेंके। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि जो जिला अस्पताल चंदन नगर है, वहाँ पर सामने डस्टबिन पर सड़क के किनारे थैले में कुछ भ्रूण पड़े हुए हैं या अज्ञात शिशु पड़े हुए हैं। उस पर मौके पर पुलिस गई थी और दोनों भ्रूण को रिकवर किया है। संभावना यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा ये भ्रूण अवॉर्ड कराकर डस्टबिन में फेंके गए हैं। उनको रिकवर करा के पीएम कराया जा रहा है और मर कायम कर लिया गया है। अभी प्रारंभिक स्थिति में है, सीसीटीवी चेक कराए जाते हैं, जो भी होगा बेगूसराय में आएगा सामने। खुड़ैल थाना क्षेत्र में लापता युवक का शव पुलिस को मिला है। युवक 21 मई की रात से घर से गया था और फिर नहीं लौटा। सोमवार शाम को उसकी लाश मिली, जिसके बाद परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। खुड़ैल पुलिस ने मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। खुड़ैल थाना क्षेत्र के ग्राम बड़िया निवासी विनोद पिता श्याम चौहान 21 मई की रात 11 बजे से लापता था, जिसकी लाश 23 मई को मिली। मृतक के पिता श्याम चौहान ने यह आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि विनोद को किसी युवती ने मिलने के लिए बुलाया था। जब वो घर नहीं लौटा तो परिजन उसे तलाशने निकले। इसी दौरान युवती ने विनोद के परिजनों को बताया कि उसके पिता रमेश, मां और भाई शिवा उसे पकड़कर ले गए। उसे काफी ढूंढा गया, लेकिन कोई पता नहीं चला। आखिर में सोमवार शाम को उसकी लाश मिली। प्रथम दृष्टया में यह मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमको तो लड़की से पता चला, लड़की छुपी हुई थी। उसने बताया, हम तो ढूंढ रहे थे तो लड़की हमको पहले तो बिल्लाल में मिली। वो लड़की ने बोला, मेरे मम्मी पापा बोले उसको पकड़ के ले गए, तो मैंने मिलने बुलाया था। 3 जनों ने मिल के ले गए, तो मारा कुटी करी थी मेरे सामने और नाले तरफ खींच के ले गए। कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? पिता का नाम है रमेश और उसके लड़के का नाम है शिवा। कब की घटना है? शनिवार रात के 11 बजे की। 11 बजे बुलाया था। अब मारा कब ये नहीं पता हमको। किसने बुलाया था? लड़की नहीं। और आपको सूचना कैसे मिली कि उन्होंने मारा? लड़की नहीं बताया हमको। वो ले गए पकड़ के, बोले मेरे सामने ले गए। क्या नाम है आपके बेटे का? विनोद। देखो, थाने पे खुड़ैल थाने में सूचना मिली कि विनोद पिता श्याम चौहान, जाति भील, उम्र 21 साल, निवासी ग्राम बढ़िया टीमा का 21 तारीख से फरार है। मतलब 21 तारीख से लापता है ना। पर फिर कल दिनांक को मर्ग कायम हुआ, जांच में है। अभी पोस्टमार्टम के लिए लेके आए। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, हो सकती है ना, जांच में बताता रहा आपको, जांच का विषय है। हम जांच में चल रही, हत्या भी हो सकती है। शहर में 3 महीने बाद सोमवार को कोरोना से एक मौत हो गई। 80 वर्षीय महिला को कोरोना संक्रमण के कारण एक दिन पहले एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया था। वह हाइपरटेंशन में डायबिटीज से पीड़ित थी। इसके पूर्व तीसरी लहर में 23 फरवरी को कोरोना से एक मौत हुई थी। कोरोना के बदलते वेरिएंट ने एक बार फिर प्रशासन के साथ शहरवासियों को भी चिंता में डाल दिया है। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद लोगों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने से तौबा कर ली है। अब ना तो मास्क लगाया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई दे रहा है। कोरोना ने फिर एक बार एक वृद्धा की जान ले ली। उन्हें 22 मई को ही परिजनों ने निजी अस्पताल में एडमिट करवाया था, जहां एक दिन बाद 23 मई को उनकी मौत हो गई। एक 80 ईयर्स तक कल डेथ हुई है और उनको कोमॉर्बिडिटी थी, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव और कार्डियक डिसीज भी थी उनको। चूँकि एक दिन अस्पताल में रहे, 22 को भर्ती और 23 को उनकी डेथ हो गई है और उनको दोनों टीके लगे हुए थे। सर क्या उम्र थी? और 80 साल की उम्र।
पलासिया थाना पुलिस ने एक शातिर चोर और उससे चोरी का माल खरीदने वाले को गिरफ्तार किया है। आरोपी धार से इंदौर आते थे और चोरी की वारदात को अंजाम देकर फिर फरार हो जाते थे। आरोपियों से पुलिस ने करीब 45 लाख रुपए के सोने के हीरे जड़ित आभूषण बरामद किए हैं। वहीं आरोपी के 3 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। दरअसल पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमागंज से 9 और 10 मई की दरमियानी रात हुई नकबजनी की वारदात होने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। घटना के आसपास के कैमरों को जब खंगाला गया तो आरोपी इको स्पोर्ट्स कार से जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने उसी रूट के सभी कैमरों को खंगाला और कार के नंबर के आधार पर आरोपी दीपू उर्फ दीपक गुंडिया निवासी कुशलपुरा थाना राजगढ़ जिला धार को गिरफ्तार किया। उससे कार और चाकू भी जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी दीपू ने बताया कि ग्राम ढलवानी भाग के पान सिंह भील और उसके 2 साथी ने मिलकर यह वारदात की थी। चोरी में मिले सोने के हीरे जड़ित गहने मनावर के मोहसिन मंसूरी को उसने बेचे थे। इसके बाद पुलिस ने मोहसिन मंसूरी को पकड़कर करीब 750 ग्राम हीरे जड़ित सोने के आभूषण जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपए है। हालांकि मुख्य आरोपी पानसी और उसके 2 अन्य साथी अभी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। इधर आरोपी मोहसिन ने पूछताछ में खुलासा किया कि पानसी आदतन और शातिर अपराधी है, जिसने पूर्व में मनावर, बड़वा, कुक्षी, धार, गुजरात और महाराष्ट्र में भी नकबजनी और लूट की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी पानसी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। ये 9 और 10 तारीख को मनोरमागंज में एक नकबजनी हुई थी, जिसमें अपराध पंजीबद्ध करने के बाद गंभीरता से इसकी पतासाजी की गई। एक डेडिकेटेड टीम इसकी में लगाई गई। मैं स्वयं भी इसमें लगातार कैमरे वगैरह सब देखे। दिन और रात मेहनत मशक्कत करने के बाद हमें एक क्लू मिला, जिसके आधार पर हमने और ज़्यादा पतासाजी किया और एक आरोपी दीपू करके इसे हमने जिला धार से गिरफ्तार किया। और पान सिंह के द्वारा न केवल इंदौर में, इसके अलावा मनावर, बड़वा, कुक्षी, बाग, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात में इसकी अनेक चोरियाँ इसके द्वारा की गई है। अभी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे लगभग 45 लाख का माल जो है बरामद हुआ है। अभी और भी 2 आरोपी की गिरफ्तारी शेष है और शेष माल को बरामद किया जाता है। इंदौर भोपाल हाईवे पर शनिवार रात इंदौर के रेडीमेड व्यापारी की कार को टक्कर मारकर घसीटने वाले शाहजहापुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के पुत्र को आष्टा पुलिस ने नामजद आरोपी बना लिया है। इससे पहले पुलिस ने कार के नंबर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक बताकर रिपोर्ट दर्ज की थी, जबकि कार विधायक के पुत्र के नाम से ही रजिस्टर्ड है और घटना के वक्त वही ड्राइव भी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया है। दरअसल शनिवार रात इंदौर भोपाल हाईवे पर आष्टा के पास पूर्व मंत्री और शाहजहापुर से कांग्रेस विधायक हुकुम सिंह कराड़ा के बेटे रोहिताभ सिंह कराड़ा ने शराब के नशे में खूब उत्पात मचाया था। उसने इंदौर की पलसीकर कॉलोनी में रहने वाले रेडीमेड और ड्राई फ्रूट कारोबारी दिनेश आहूजा की कार क्रमांक MP 09CN 9302 को टक्कर मार दी। आहूजा अपने साथी नमन दुबे और ऋषभ शुक्ला के साथ इंदौर लौट रहे थे। टक्कर के बाद कारोबारी ने कार रोकी और साथी नमन व ऋषभ के साथ रोहिताभ की कार तक पहुंचे। तब वह कार में ही शराब पीता हुआ मिला। इस पर उसका वीडियो भी बना लिया। रोहिताभ को थाने चलने को कहा तो वह दबंगई करने लगा। उसने और उसके कुछ साथियों ने मारने की कोशिश भी की। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार नंबर MP 04 EB 9258 के आधार पर चालक को आरोपी बनाया था। परिवहन विभाग से कार नंबर की जानकारी लेने के बाद रोहिताभ सिंह कराड़ा को आरोपी बनाया गया है। IPL का सट्टा धड़ल्ले से जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने खातीवाला टैंक स्थित मीनाक्षी अपार्टमेंट में चल रहे सट्टे के कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उससे 66,000 रुपए नगद, 15 मोबाइल LED भी जब्त किए हैं। दरअसल जूनी इंदौर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खातीवाला टैंक स्थित मीनाक्षी अपार्टमेंट में वेबसाइट पर मोबाइल के माध्यम से IPL का सट्टा संचालित किया जा रहा है। पुलिस टीम ने एक फ्लैट में दबिश दी तो यहां मनीष अरोरा IPL मैच के स्कोर पर सट्टा खाता मिला। उसके पास से 15 मोबाइल फोन, 3 चार्जर, एक कैलकुलेटर, एक LED टीवी, 4 लीड पेन, 2 सट्टा अंक, सट्टा हिसाब लिखी कॉपी एवं नकदी 66,000 रुपए जब्त किए गए। आरोपी मनीष से पूछताछ की जा रही है कि वह किसके संरक्षण में सट्टा चला रहा था। सट्टे के मुख्य खाईबाल आदेश राजपाल को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है।
ये जो आईपीएल का सट्टा है, आईपीएल के दौरान सट्टे की अभी पिछले दिनों जो खबरें आई थी, सभी में पुलिस ने कार्रवाई करी है और इसमें कई सारे लोगों को पकड़ा गया है। इसी कड़ी में परसों रात को जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक आरोपी जो है मनीष अरोरा, उसका क्रिकेट सट्टा चला रहा है। पुलिस ने जाके उसको रंगे हाथों पकड़ा। इसमें जो है करीब 66,000 रुपये नगद और मोबाइल, टेलीविज़न वगैरह जब्त किया गया था। इसमें इसके पास से जो आईडीज़ मिली थी जिसके माध्यम से सट्टा खिला रहा था ये, उसमें भी इनके करीब 2 आईडीज़ में करीब 18 लाख रुपए का रिकॉर्ड इनका मिला था। और इससे पता चला था कि इनका जो इसके ऊपर जो खाईवाल है सट्टे का, वो आदेश राजपाल है और उसको तत्काल हमारी टीम ने लोकेट करना शुरू किया और कल उसको घेर के पुलिस ने पकड़ लिया है। उसको पकड़ने में भी पुलिस ने काफ़ी पीछा किया और उसको बड़ी हिकमत अमली के साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है। कोरोना में अपने पेरेंट्स को खो चुके स्टूडेंट्स को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बड़ी राहत देते हुए 27 विद्यार्थियों की फीस माफ कर दी है। विश्वविद्यालय के पास 37 आवेदन आए थे, जिसमें से 10 विभिन्न कारणों के चलते निरस्त हो गए। विश्वविद्यालय प्रबंधन की माने तो इस प्रोसेस में कम से कम 3 माह का समय लगता है। डीएवीवी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया, यूटीडी के अलग अलग कोर्सेज के 37 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे फीस माफी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसमें से 27 स्टूडेंट्स की फीस माफ की गई है। 10 स्टूडेंट्स को राहत नहीं मिलने के पीछे कई कारण हैं। 3 स्टूडेंट्स को अपात्र घोषित किया गया क्योंकि उन्होंने बताया कि कोविड से उनके परिवार में माता पिता के अलावा किसी अन्य की डेथ हुई। वहीं 7 को इसलिए अमान्य घोषित किया गया क्योंकि इनके दस्तावेज कंप्लीट नहीं थे। किसी के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं था तो किसी के पास RT-PCR नहीं था। कि वे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, ऐसे बच्चों का एजुकेशन की जो फीस है वो डीएवीवी नहीं लेगा। इस संबंध में हम लोगों ने लगभग 27 बच्चों को जो है आइडेंटिफाई किया है जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। उनसे एप्लीकेशंस भी इनवाइट किए और इन बच्चों की शुल्क मुक्ति का विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है। सर, ये ईयर वाइज रहेगी या फिर पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट? नहीं, वो जो फीस का जो एग्जाम्शंस है वो पूरा ही कोर्स वाइज रहेगा। और यदि बच्चे ने 3 साल के कोर्स में एडमिशन लिया तो 3 साल का रहेगा, 5 के लिए किया तो 5 साल का रहेगा। पर ईयर की अगर बात करें सर तो लगभग कितनी राशि? लगभग 20 लाख के आसपास का कोई अमाउंट होता है। सर्टिफिकेट नहीं था तो किसी के पास RT-PCR नहीं था। कि वे बच्चे जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, ऐसे बच्चों का एजुकेशन की जो फीस है 7 को इसलिए अमान्य वो डीएवीवी नहीं लेगा। हम लोगों ने लगभग 27 बच्चों का इस संबंध में अप्लाई किया है जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी, को जो है आइडेंटिफाइड किए और इन बच्चों की शुल्क मुक्ति का विश्वविद्यालय ने निर्णय, उनसे एप्लीकेशंस भी इनवाइट रहेगी या फिर पूरा जो लिया है। सर, ये ईयर वो जो फीस का एग्जाम्शन कोर्स है वो कंप्लीट नहीं, एग्जाम्शंस है वो पूरा ही कोर्स वाइज रहेगा। और यदि बच्चे ने 3 साल के कोर्स में एडमिशन लिया तो 3 साल का रहेगा, 5 के लिए किया तो 5 साल का रहेगा। पर ईयर की अगर बात कितनी राशि? लगभग 20 लाख के आसपास का कोई अमाउंट होता है। के पास RT-PCR नहीं जिनके पेरेंट्स था। कि वे बच्चे की डेथ हुई है कोरोना, ऐसे बच्चों की वजह से उनकी जो फीस है 7 को इसलिए अमान्य हम लोगों ने वो डीएवीवी नहीं लेगा। लगभग 27 बच्चों का किया है जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। इस संबंध में इनवाइट किए और इन बच्चों को जो है आइडेंटिफाई का विश्वविद्यालय ने निर्णय, उनसे एप्लीकेशंस भी इनवाइट रहेगी या फिर पूरा जो लिया है। सर, ये ईयर बच्चों की शुल्क मुक्ति, बच्चों का एजुकेशन का एग्जाम्शन कोर्स है वो कंप्लीट नहीं, एग्जाम्शंस है वो पूरा ही कोर्स वाइज रहेगा। और यदि बच्चे ने 3 साल, जो फीस 3 साल का रहेगा, 5 के लिए किया तो 5 साल का रहेगा। पर ईयर की अगर बात कितनी राशि? लगभग 20 लाख के आसपास का कोई अमाउंट होता है। साल के कोर्स में एडमिशन लिया तो
इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में महज 2 घंटे के लिए घर सूना छोड़ना एक परिवार को भारी पड़ गया। बदमाश उनके घर में घुसकर नकदी जेवरात ले उड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल मल्हारगंज थाना क्षेत्र के विंध्याचल नगर के रहने वाले पंकज पिपाड़ा सोमवार की दोपहर परिवार के साथ बाहर गए थे। इस बीच अज्ञात बदमाश उनके घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। करीब 2 घंटे बाद जब पिपाड़ा घर पहुंचे तो ताला टूटा पड़ा था और सोने चांदी के जेवर व नकदी पर हाथ साफ हो चुका था। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो इसमें 2 युवक संदिग्ध दिखाई दे रहे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध चोर की तलाश की जा रही है। पंकज पिपाड़ा करके हैं जो कि विंध्याचल नगर में रहते हैं। उनके द्वारा कल रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि जब ये परिवार सहित दोपहर में 2-3 घंटे के लिए चले गए थे 12-1 बजे के आसपास, तो उसके बाद जब लौट के आए तो उनको घर का ताला टूटा हुआ मिला है। तो इसमें कुछ स्वर्ण चांदी के कुछ आभूषण हैं वो चोरी गए हैं, कुछ नकदी इनके द्वारा बताई गई है और इसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है और शीघ्र इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी किया गया, माल मशरूम को बरामद किया जा रहा है। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में कई आवेदक अपनी समस्या को लेकर पहुंचे और अधिकारियों को अपनी पीड़ा बताई। अधिकारियों ने भी सभी की समस्याएं सुनी और मातहतों को उनके निराकरण का निर्देश दिया। जनसुनवाई में पहुंची रुचि खंडेलवाल ने अपर कलेक्टर राजेश राठौड़ से अपने चाचा की शिकायत की। उन्होंने बताया कि सपना संगीता मेन रोड पर प्रॉपर्टी है जिसके पास में मैरिज गार्डन और पीछे नवलखा कॉम्प्लेक्स है। हमारे हिस्से पर चाचा ने कब्जा कर लिया और कब्जे वाली जगह पर तेल से भरे ड्रम रखवा दिए हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कुछ दिन पहले भी शिकायत की थी लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हमारे चाचा ने हमें परेशान करने के लिए हमारे जो हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा भी उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने ऐसे ऑयल ड्रम्स उस पर रख दिए, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, ऐसे ऑयल ड्रम्स लेके रख दिए। अब क्या है कि विजयनगर में कुछ दिनों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें एक पेट्रोल की गाड़ी में आग लगी थी और सब जगह आग लग गई थी। तो वैसे हमें हर समय ये खतरा रहता है कि कल को अगर गलती से भी आग लग गई तो पूरा वो अग्रवाल ये सपना संगीता एरिया है उसमें करीब 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो जल के मर जाएंगे एड्रेस, क्योंकि भागने का भी हमें भी मौका नहीं मिलेगा। आसपास सब ऑफिसेज हैं। तो इसलिए कलेक्टर साहब के पास आए थे, लेकिन अभी 15 दिन पहले भी आए थे। थोड़ा सा कार्रवाई में हो सकता है कि छुट्टियां चल रही इसलिए थोड़ी सी डिले हो गया। हम दोबारा आए हैं जिससे कि ना आसपास जनहानि ना हो। उसमें भी ये शिकायतकर्ता ने कहा था कि जो भी उनके पड़ोसी है वो जलाते हैं, कचरा जलाते हैं और ऑयल वगैरह भी वहाँ रखा रहता है। तो हमने तत्काल जो नगर निगम की टीम है उनको बताया है, वो जाके। वहीं एक अन्य मामले में महिला ने बीमा की राशि नहीं मिलने की शिकायत की। इसके अलावा भी कई आवेदकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों को सुनाई। सभी समस्याओं के लिए अपर कलेक्टर राजेश राठौर और पवन जैन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। मैडम देखिए, वो शिकायत उन्होंने की थी कि जब हमारा जो लोन के अगेंस्ट में हम लोग इंस्टॉलमेंट लेते थे, उनके फादर की डेथ हो गई, उनका इंश्योर था, तो कंपनी के लोगों को नोटिस जारी करके बुलाया गया है कि अगर उनके पूरे पेपर हैं तो आप लेके आएँ और बताएं यहाँ पे। तो 2 दिन में उनको बुलाया गया है। इंदौर के देवी हाईले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुलाई माह से 10 फ्लाइट शुरू होंगी। इससे यात्रियों को रोजाना लगभग 2000 से ज्यादा नई सीटें मिल सकेंगी। नई सीटों को मिलाकर रोज 12000 से ज्यादा सीटें हो जाएगी। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट से अभी कुल 70 व्यावसायिक फ्लाइट का संचालन रोजाना हो रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के पहले इंदौर एयरपोर्ट से रोजाना 92 फ्लाइट का संचालन हो रहा था, लेकिन रनवे विस्तार का काम शुरू होने से एयरपोर्ट पर रात को फ्लाइट नहीं संचालित हो रही थी। जून के अंतिम सप्ताह तक रनवे विस्तार का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट संचालन का काम दोबारा 24 घंटे के लिए शुरू हो जाएगा। रनवे का काम खत्म होते ही रात की उड़ानें शुरू हो जाएगी। प्रबंधन की माने तो रात की उड़ानें शुरू होने से एयरपोर्ट से संचालित होने वाली फ्लाइट्स का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ जाएगा। विमान कंपनियों ने समर शेड्यूल के लिए 95 फ्लाइट की अनुमति ले रखी है, जिनमें से 14 फ्लाइट रात की है। रनवे के विस्तार के कारण इंदौर एयरपोर्ट से 10 से ज्यादा शहरों की सीधी फ्लाइट सेवा अभी बंद हो गई है। प्रबंधन के अनुसार रनवे के विस्तार कार्य से 14 से अधिक फ्लाइट प्रभावित हो रही थी, जिस कारण जोधपुर, सूरत और चंडीगढ़ सहित 10 शहरों की फ्लाइट बंद हो गई थी, जिनकी जुलाई से दोबारा शुरू होने की संभावना बन रही है। 1 अप्रैल से एयरपोर्ट रात 11 से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जा रहा है।
दरअसल प्रधानमंत्री के एयर इंडिया 1 विमान की इंदौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग और मुड़कर वापस जाने के लिए रनवे के टर्न पैड चौड़े किए जा रहे हैं। इसके लिए रात 11 से सुबह 6 बजे तक एयरपोर्ट बंद किया जा रहा है। पहले यह समय रात 10 से सुबह 5 बजे तक का था। संभवतः जून के अंतिम सप्ताह तक काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद एयरपोर्ट फिर से 24 घंटे खुला रहेगा। इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली और मुंबई के लिए सबसे ज्यादा फ्लाइट का संचालन होता है। इंदौर से दिल्ली के लिए 8 तो मुंबई के लिए 5 फ्लाइट आती है और इतनी ही जाती है। दिल्ली और मुंबई के साथ ही इंदौर से भी बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, गोवा, नागपुर, पुणे, गोंदिया, बेलगाम, किशनगढ़, जयपुर, जम्मू, ग्वालियर, जबलपुर, लखनऊ, प्रयागराज, अहमदाबाद और दुबई के लिए सीधी फ्लाइट है। इंदौर से अभी करीब 70 फ्लाइट का संचालन हो रहा है, जिसमें से 50 फ्लाइट 180 सीटर विमान से तो 20 72 सीटर विमान से संचालित हो रही है। 24 घंटे एयरपोर्ट खुलने के बाद जो नई फ्लाइट शुरू होंगी उनका संचालन भी 180 सीटर विमान से किया जाएगा, क्योंकि रात को आने वाली फ्लाइट्स इंदौर में नाइट पार्किंग भी करेगी। और अब खबरें दे दनादन। पुलिस को अक्सर शिकायतें मिलती है कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर ऑटो चालक का व्यवहार ठीक नहीं रहता। बस अड्डे पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है और उसके कारण शहर की छवि खराब होती है। इसे देखते हुए सोमवार शाम छतरीपुरा एसीपी SKS तोमर ने गंगवाल बस स्टैंड पर बस ड्राइवर, कंडक्टर और ऑटो चालक को समझाइश दी। इस दौरान ऑटो चालक ने भी सहयोग करने की बात कही। इस दौरान छतरीपुरा थाना TI पवन सिंघल भी मौजूद रहे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमने गंगवाल बस स्टैंड पे एक बैठक ली है। इसके अंदर प्रायः वही लोग थे जो बस ड्राइवर, कंडक्टर, ऑटो वाले और मैजिक वाले ड्राइवर और कंडक्टर ही इसमें बुलाए गए थे। और इसको बुलाने का उद्देश्य यही था कि सबसे पहला उद्देश्य था कि महिला सुरक्षा को लेकर अवेयर करना, और ये जो आप जिस टाइप की शिकायतें आप बता रहे हैं, इस टाइप की शिकायतों को ना आए और आने के बाद उनको कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए, उसके संबंध में हमने यहाँ बात करी है और इनको बताया है। और हम ये बैठ के हर 15 दिन में कोशिश करेंगे, नहीं तो हर महीने में यहाँ आएंगे और इस चीज़ का फीडबैक भी लेंगे। पतंजलि द्वारा अपने अंतर्वस्त्र उत्पाद का आपत्तिजनक विज्ञापन करने से संत समाज की छवि धूमिल होने के संबंध में श्री परशुराम सेना ने विरोध का बिगुल बजाया है। उन्होंने इसे साधु संतों और सनातन धर्म का अपमान बताते हुए बाबा रामदेव के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर तुकोगंज थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। TI कमलेश शर्मा ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। श्री परशुराम सेना द्वारा आज यहाँ पर पतंजलि का एक कच्छा ब्रांड का अंडरवियर का एक विज्ञापन 17 सितंबर 2021 से लगातार चल रहा है। उस विज्ञापन के अंदर वह साधु महाराज जो हैं अश्लील हरकतें कर रहे हैं और प्रवचन देते देते अपने अंडरवियर को भी खींच रहे हैं, और अंत में उसके अंदर एक गाली के साथ में वो करते हैं, और साथ में कच्छा ब्रांड का उनका फिर ब्रांड आता है कि अगर ये कच्छा इन्होंने पहना होता तो निसंदेह सुकून से ये प्रवचन दे सकते थे। तो ये सनातन धर्म के लिए हम लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ते हुए उनके खिलाफ FIR का आवेदन दिया है। पतंजलि के उत्पादों को द्वारा जो एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है उसको अभद्र तरीके से दिखाया जा रहा है। इस संबंध में परशुराम सेना द्वारा थाना तुकोगंज पर आज एक ज्ञापन दिया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। क्या मांग है? उनकी मांग ये है कि जिस तरीके से साधु संतों का अपमान किया जा रहा है, और साधु संत चूँकि हमारे समाज में पूजनीय है, तो उनका इस तरीके से अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इनके ऊपर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो उस पर प्रकरण दर्ज करने के लिए उन्होंने। नवादा पंत ब्रिज के पास डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को चंदन नगर पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम जब्बार, मोइन, शकील और शानू है। एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोपी नवादा पंत की कलाली को लूटने की फिराक में थे। आरोपियों के पास से तलवार, छुरे और मिर्ची पाउडर जब्त किया गया है। सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश नवादा पंत के ब्रिज के आसपास कुछ अपराध करने की नीयत से घूम रहे हैं। उस सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम को रवाना किया गया था। नवादा पंत ब्रिज के नीचे दीवार के पास में जब ये आड़ लेकर देखा गया तो 5 बदमाश डकैती की योजना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इनकी डकैती की योजना कलाली, जो नवादा पंत कलाली है, उसको लूटने की थी। रात्रि में जो उसका कैश है उसका लूट लेंगे। तो उस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, एक आरोपी भाग गया है, अंधेरा का लाभ उठा के भाग गया है। इसमें जब्बार है, मोइन है, शकील है और सानू है। मांग मातक समाज जन मंगलवार दोपहर DIG मनीष कुपरिया से मिलने पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि 20 मई को नमक व्यापारी श्याम राव की हत्या हुई थी, लेकिन पुलिस ने उसे एक्सीडेंट करार कर दिया था।
इसके खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर समाजजन पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। समाजजन मनोज परमार ने बताया, मऊ में 1.5 करोड़ के मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है, इसी में उसका अपहरण कर हत्या कर दी गई। आज मांग मातंग समाज के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में और पीड़ित परिवार, मृतक परिवार के बच्चों के साथ में हम माननीय मनोज कपूरिया जी से मिलने आए थे। और जो पिछले दिनों 20 तारीख को हमारे समाज के एक युवा उद्यमी उद्योगपति की जो हत्या हुई है, इसको एक्सीडेंट करार दे दिया गया। इसके खिलाफ हम यहाँ पर पुलिस प्रशासन से मांग करने आए थे कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि इनका विवाद करोड़ों रुपए की पुश्तैनी ज़मीन को लेकर समाज के अन्य लोगों से हो रहा था। और यह ज़मीन जो है महू में है और वहाँ पर इनके द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की लगभग कीमत से बनाया गया एक भव्य माता जी का जो मंदिर है, उसको लेकर विवाद चलता था। और इस बात को लेकर 1.5 साल से इनके बीच में विवाद हो रहे थे। कलेक्टर मनीष सिंह ने मंगलवार को ग्राम सिमरोल में आयोजित शिविर में किसानों से संवाद किया। उन्होंने किसानों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान बताया और प्राकृतिक खेती को अपनाने पर जोर दिया। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर रुचि दिखाई है। इसी संबंध में जिला प्रशासन ने इस कार्य की शुरुआत कर दी है। कैंप लगाया था महू ब्लॉक के सभी 78 पंचायतों में जितने भी गाँव हैं, वहाँ से एक व्यक्ति बुलाए थे। विशेष तौर पर आज तो पंचायतों से एक किसान बुलाए थे। सिमरोल से और आसपास के गाँव से कुछ ज़्यादा किसान आए थे। सभी को तकनीकी रूप से 3 प्रकार की खेती होती है: रासायनिक खेती, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। आज प्राकृतिक खेती का शिविर था। इसमें ये भी बतलाया गया कि रासायनिक खेती के नुकसान क्या हैं और नुकसान किसान फील कर रहे हैं फील्ड में। टोरी कॉर्नर के पीछे नेमिनाथ चौराहे से लोहे का सामान भरकर एक ऑटो आ रहा था। इसी दौरान एक युवक ने लिफ्ट मांगी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसकी जिंदगी खत्म कर देगी। छिपा बाखल के लिए टर्न करने के दौरान ऑटो पलट गया और उसके नीचे आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। कल दोपहर की ये घटना है, जब यहाँ टोरी कॉर्नर के पीछे नेमिनाथ चौराहे तरफ से एक लोडिंग ऑटो आ रहा था, जिसमें कुछ लोहे का सामान भरा हुआ था। और थाने के सामने जहाँ से ये छिपा बाखल के लिए टर्न करते हैं, जहाँ निर्माण कार्य भी कुछ चल भी रहा है, तो वहाँ से लोडिंग ऑटो के द्वारा जो टर्न लिया गया है, तो टर्न पे नीचे प्रॉपर शायद उसका बैलेंस नहीं बन पाया, तो वो लोडिंग ऑटो पूरा माल समेत नीचे गिर गया। और उसके साइड में एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के गिरने के कारण यहाँ उसको काफ़ी सिर में चोट आई थी, तो यहाँ तत्काल उसको यहाँ से रवाना हॉस्पिटल के लिए किया गया था। और कल ही शायद कल ही उसकी मौत हो गई है, तो उसमें तत्काल मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और ऑटो रिक्शा चालक के विरुद्ध इसमें भी प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज की मंशा के अनुरूप इंदौर का गौरव दिवस 31 मई को मनाया जाएगा, लेकिन 25 मई से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। हर दिन अलग अलग थीम पर कार्यक्रम होंगे। इधर गौरव दिवस पर आचार संहिता का साया भी मंडराता दिखाई दे रहा है। अपर कलेक्टर पवन जैन ने कहा कि गौरव दिवस के बीच में अगर आचार संहिता लगती है तो सभी नियमों का पालन करवाया जाएगा और उसी के तहत कार्यक्रम होंगे। जो भी आचार संहिता के प्रावधान होंगे उनका पालन किया जाएगा। और अभी तो गौरव दिवस मनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। 25 तारीख से अभियान शुरू हो जाएगा। इंदौर शहर का गौरव दिवस मनाया जाना है और 25 तारीख से लेकर 31 तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। सर, कोई प्रभाव पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होता है? मैडम, जो भी आचार संहिता के प्रावधान होंगे उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।